Hello everyone. So welcome to all of you on the YouTube channel of WAR Community. And yep, today in this video we are going to discuss on the do's and don'ts strategies to crack the CUTPG exam in 3 months. As we know that there are only 3 months, almost 3 months ही बाकी exam में. So आई नो वेरी लेस टाइम. तो उस टाइम में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन दिस टूडेज वीडियो. सो आई होप ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग. सबका प्रॉपरली प्रिपरेशन चल रहा है, प्रॉपरली आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो. सो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, एनी डाउट इज द रिगार्डिंग एनीथिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, रिवीजन के रिगार्डिंग, एनी डाउट इज देयर, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. यू जस्ट हैव टू आस्क व्हाट योर प्रॉब्लम. कमेंट बॉक्स में आप बस मैसेज कर दो. You will get all the solutions. Okay, so you can book your consultation call and yeah, strategy call, like whatever doubts, challenges, as I told you, either you can comment down the, if it is regarding anything, then you can just comment down the TISS. You will get, you can book your slot, and there will be one consultation call for you where all of your doubts will get clear. Okay, और अगर कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग भी कोई डाउट है तो यू कैन सेंड दैट क्वेश्चंस आल्सो, दैट इज आल्सो ओके. सो दैट्स इट. Let's come to the point now. So first point is do's. As I said, there are some do's and some don'ts which you have to follow for the exam. As we know, there are only 3 months. So in these 3 months, what should be your do's? So there are the four do's. The first do, if we discuss, the first is the previous year paper. As we know that there are only 3 months. So इस 3 months में हम क्या क्या कर सकते हैं? तो first priority will goes to the previous year paper. So सी व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्टली. आप क्या करोगे? प्रीवियस ईयर पेपर करना है, मतलब क्या करना है? आप प्रीवियस ईयर के देखोगे कि यस, के आपको कौन कौन से पेपर मिल रहे हैं, आप उन सबको सॉल्व करना है. यू हैव टू सॉल्व दैट पेपर. एज वी नो दैट पेपर कंसिस्ट ऑफ ओवरऑल सिलेबस. सो आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है. एंड नॉट ओनली लाइक कि मैंने लिया और सॉल्व किया है, ओके, बट व्हाट should be the actual way. You have to solve by using a timer. कि एग्जैक्टली एग्जाम में जितना टाइम था उतना ही सेम टाइमर आपको लगाना है, और उसी टाइमर में आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है. सो दैट व्हाट विल हैपन टू दिस प्रीवियस ईयर पेपर, इससे क्या ही हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट टू नो द डिफिकल्टी लेवल. देन सेकेंड थिंग, यू विल गेट टू नो कि आप कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर कौन से क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है. एग्जैक्टली विच टॉपिक यू हैव टू रिवाइज अगेन, और इन विच सेक्शन यू हैव टू रिवाइज. यू विल नीड मोर प्रैक्टिस, मोर रिवीजन. सो आपको ये पूरा आइडिया मिल जाएगा, एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा आपको आपके प्रिपरेशन का. एंड as we know difficulty level, you get to know the difficulty level and similar level or quite higher level we will expect in this year also. So it will be almost similar, so it will help you a lot. So first should be the previous year paper. This is really the most important. Then the second thing which you required is the practice with timer. As we know that now this is the time where we need a more and more practice. करेक्ट, दिस 3 मंथ्स. सो 3 मंथ्स में क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस ही करना है. तो प्रैक्टिस वेन एवर यू विल डू द प्रैक्टिस मीन्स अप टू दिस वॉट एवर यू हैव डन. आप जब भी रिवीजन कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वॉट यू हैव डन कि मैंने कोई टॉपिक ले लिया, मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, एंड या प्रैक्टिस डन. बट नाउ वॉट विल हैपन, सपोज इफ आई एम सॉल्विंग अ 5 क्वेश्चन, so I will solve each and every question. Okay, I'm just taking an example. Suppose one type of any topic. Okay, one type of any topic. Suppose I am solving a 5 questions of each type. So these 5 questions, I will try to solve this 5 question in a 5 minute. For each question, 5 question, each question के लिए आपको overall कितना, sorry, not 5 minutes for all, okay, 5 minutes overall. All questions should be solved within a 5 minutes. Or you can initially, as we know 3 months are there, so now you can solve for this 5 question. You can take 8 minutes. Then next time you can solve the same type of question in a 7 minutes, 6 minutes, then 5 minutes. Okay, so you have to reduce this time, or you have to solve, means at the end you must have to solve this 5 question within a 5 minutes. So now the most important point is the timer. For the practice, timer is important because we know that in the exam it is all about the time management. So time management is important, and within that time, in that specific time, what will be your accuracy? Is it?
Because if you are solving the one question in a 10 minutes, obviously it will be accurate, it will be correct. But if you are solving the one question in a 1 minute with accuracy, in 1 minute with accuracy, that is the what actual challenge here. So now only 3 months, so you have to focus on this, practice with the timer. Then third most important is mock test. सी मॉक टेस्ट से ज्यादा आपको एग्जाम में कोई भी हेल्प नहीं करेगा. ऑलवेज रिमेम्बर दिस कि मॉक टेस्ट इज व्हाट एग्जैक्टली व्हेनेवर यू विल सॉल्व द मॉक टेस्ट, यू डू नॉट हैव टू सॉल्व कि ये तो मेरा नॉर्मल टेस्ट है. डोंट सॉल्व लाइक दिस. जस्ट इमेजिन दैट यू आर गिविंग अ एक्चुअल पेपर, यू आर अटेंडिंग द एक्चुअल पेपर. इसे ही इमेजिन करके आपको मॉक टेस्ट, हर एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना है. सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट बिकॉज एक्चुअल एग्जाम डिफिकल्टी, एग्जाम लेवल भी मिल जाएगा. एग्जाम लेवल मिल जाएगा विथ timer will be there. Then complete all sections will be there. Is it? All sections means what will happen, आपको यही लगेगा कि आप एक्चुअल पेपर ही सॉल्व कर रहे हो. और अगर आप एक्चुअल पेपर को जाने से पहले, इफ यू आर गिविंग अ 10 or 20 मॉक टेस्ट, नाउ यू हैव 3 months, यू कैन गिव एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट तो इजीली हो सकते हैं. सो इफ यू आर गिविंग अ 20 मॉक टेस्ट, नाउ इफ यू सॉल्व द 20 मॉक टेस्ट, देन ऑन द डे ऑफ द एग्जाम यू विल सॉल्व द 21st पेपर. And we know that if we do anything for 21 days or 21 time, then we become the master. So अगर आप 20 मॉक टेस्ट देके 21st टाइम, जब 21 टाइम जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब आप पेपर दोगे, तो यू विल बी द मास्टर ऑफ दैट टॉपिक. सो ऑब्वियसली यू विल सॉल्व इट द बेटर. 21st डे पे जो आपका एक्चुअल टेस्ट आएगा वो बेस्ट होगा. विद टाइमर आपको टाइमर का आइडिया आ जाएगा, आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी का आइडिया आ जाएगा. आपको ये समझेगा कि मुझे कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कब जाके मुझे इस क्वेश्चन को अगर नहीं आ रहा है तो इसे स्किप करके मुझे आगे जाना है, कब जाके कि अरे हाँ इस क्वेश्चन को ये वाला, मतलब जैसे बहुत सारे ऑप्शंस, आप बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हो, देन वी गेट टू नो कि सम क्वेश्चंस आर देयर जिसे हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इज देयर, सो आई कैन यूज दैट मेथड हियर. So you will be the master after giving the 20 mock tests. Definitely it will help you the most. Always remember, कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो मॉक टेस्ट से ज्यादा आपको कुछ भी हेल्प नहीं करता है, कुछ भी नहीं. सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मॉक टेस्ट होती है. ओके, सो प्लीज सॉल्व द मॉक टेस्ट. दिस इज द टाइम वेर यू हैव टू सॉल्व द नंबर ऑफ मॉक टेस्ट. एंड देन fourth is the time management. Now see this time management, what I'm saying, अबाउ के हमने जो 3 पॉइंट्स कवर किए ना, उन सब में टाइम मैनेजमेंट आ जाता है. बिकॉज इफ यू आर सॉल्विंग द प्रीवियस डे पेपर, एज आई टोल्ड यू, सॉल्व इट विद द टाइमर. एंड अगेन डिफिकल्टी लेवल का आप सेम टाइम में सॉल्व कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट हो रहा है. देन मॉक टेस्ट, मॉक प्रैक्टिस विद द टाइमर, मैंने सेकेंड पॉइंट में बोला था. सेम थिंग, आप टाइमर लगा रहे हो मतलब टाइम मैनेज कर रहे हो. एंड द मॉक टेस्ट मीन्स व्हाट, दिस मॉक टेस्ट से आप ये समझोगे कि टाइम कैसे मैनेज करना है ऑन द राइट क्वेश्चन एंड ऑन द रॉन्ग क्वेश्चन. कि राइट क्वेश्चन मीन्स व्हाट, कि जो मुझे आता है आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, कि या ओके आई विल टेक 2 minutes फॉर दिस क्वेश्चन, बट डेफिनेटली मैं सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर डेफिनेटली आएगा ही आएगा. एट दैट टाइम इफ यू आर गिविंग अ 2 minute फॉर वन क्वेश्चन, दैट विल बी, बट यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट श्योर कि मेरा आंसर आएगा या नहीं, एंड देन यू आर वेस्टिंग अ 2 to 3 minutes ऑन अ सिंगल क्वेश्चन, एंड एट द एंड you don't know whether your answer is right or wrong. Then don't do this. And this will understand this by the mock test, by the test paper, and that is called as the time management. कि आपको कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है. Always don't remember like a one question is equal to 1 minute. Yeah, I said this for the practice, for the revision. But in the actual exam, it does not happen one question is equal to 1 minute. It happens कि मुझे कौन सा क्वेश्चन में 1 मिनट देना है, कौन सा क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन है इसे मैं 2 minutes दूंगी, ठीक है, मेरा आंसर आएगा. एक क्वेश्चन है जिसे मुझे पता है मैं 5 minutes भी दे दूं तो भी मुझसे सॉल्व ही नहीं होगा, तो मैं इस क्वेश्चन पे 10 seconds से ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगी. क्वेश्चन रीड करके मुझे समझ रहा है कि अरे मुझसे ये नहीं होगा. इट हैपेंस, नहीं आता है कभी कभी एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं समझ में आते हैं.
तो why should I waste 1 minute in this question? 1 minute के अगर 50 सेकेंड भी मैं सेव कर लेती हूँ तो आई कैन यूज इट इन अनदर क्वेश्चन. Otherwise, what will you do? You will solve it. Of course, 1 minute में तो होगा नहीं. It will take a 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, and then you will get to know कि wrong आ रहा है. So this is the time management which you have to understand now. कि each topic को कितना टाइम देना है, हर एक टॉपिक के हर एक टाइप को कितना टाइम देना है. उस टॉपिक में इस टाइप में आफ्टर प्रैक्टिसिंग अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को रीड करके उससे कितना टाइम देना है. This is what you have to learn in this fourth point. Okay, getting this? So these are the must four to-dos for your exam in the 3 months. And now we will discuss don'ts. Which are don'ts, which do not. जो हमें नहीं करना है. ये तो था जो करना है, अब नहीं करना है. That is also important कि क्या नहीं करना है. So let's understand those 4 points. First is overloading the multiple sources. Now see, there are only 3 months, so this is not the time कि मैं सारे सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स लेके अब ये वाला बुक वो ये बुक ले लूं, उस साइड से कुछ ले लूं, डिफरेंट साइड से कुछ ले लूं, कहीं पे कुछ मुझे फॉर्मूला शीट मिल रही है, कहीं पे मुझे कुछ मॉक टेस्ट किसी और साइड की मिल रही है, कहीं पे मुझे कुछ और एक टॉपिक के लिए अरे ये वाले बहुत अच्छा यहाँ पे यूट्यूब पे कहीं कुछ और मिल गया. इट हैपेंस. Don't do this. Please, please, please avoid this. This is not the correct time to do all these things. This is the time कि जो भी आपने किया है उसी को रिवाइज करो. या फिर अगर आप अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो किसी एक ही सोर्स को फॉलो करो और उसी में खुद को बेस्ट करना है. सो डू टेक ओनली वन सोर्स. ओके, ओनली वन सोर्स. बस एक ही सोर्स पे रहना, उसी को प्रॉपरली करना है. प्लीज डोंट ओवरलोड इट. इट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, सब सब मिस हो जाएगा एंड एट द एंड नथिंग विल बी देयर. ऑलवेज रिमेम्बर, जब बहुत कुछ आता है तो कुछ नहीं मिलता है. तो ऑलवेज रिमेम्बर, टेक इट इजीली, वन सोर्स लेना और उसी को फॉलो करना. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज इट ऑलवेज हैपेंस. आई नो दैट 90% स्टूडेंट डू दिस. जब एग्जाम पास में आता है तब उन्हें लगता है अरे मैं कहाँ कहाँ से पढ़ूं. इट हैपेंस, बट ऑलवेज रिमेम्बर जब भी एग्जाम आता है तब एक ही सोर्स को फॉलो करना होता है. Okay, then let's go on the second one. Second is what? Mock without analysis. Okay, the most important part. Always remember, जब भी mock के बारे में बात होती है तो it is always most important. And again, mock without analysis. As I told you कि mock solve करना ही है, mock solve करना है. So what will you do? One day में आपने suppose one day में एक mock solve कर दिया. आपने देखा कि अरे मेरा इतना इतना स्कोर आ रहा है. Okay, next day second mock. First mock चला गया. It won't work. Never. ऐसे कैसे possible है? Whenever you will attend one mock, and after it you have to analyze the mock test. You have to, there should be at least specific 2 to 3 hours for the analysis. आपको ये स्पेशल यूज करना है. 2 to 3 hours आपको निकालने इस टेस्ट को एनालिसिस करने में. एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन. एनालिसिस ऑफ ईच क्वेश्चन. अब इस एनालिसिस में आप क्या करोगे? इट डजेंट मैटर कि आपने राइट किया तो अरे मैंने तो राइट किया था मैं क्यों देखूं. नो, you have to analyze the right questions, you have to analyze the wrong questions, and you have to analyze the skipped questions. सारे के सारे क्वेश्चंस आपको हर एक एनालाइज करना है. अगर आपने राइट क्वेश्चन भी किया है ना तो भी यू हैव टू चेक दैट हाउ मच टाइम यू हैव टेकन फॉर दैट राइट क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो द एनालिसिस कि ठीक है मैंने क्वेश्चन राइट किया था बट मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 मिनट लिए थे. दिस इज नॉट द करेक्ट वे. सो आई विल फाइंड आउट इज देयर एनी अनदर वे. और क्या मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकता था? कोई ट्रिक थी इस क्वेश्चन के लिए? क्या किसी कैलकुलेशंस को मैं स्किप कर सकती थी? ये सब मुझे देखना है कि राइट क्वेश्चन में हाउ मच टाइम आई एम यूजिंग फॉर दैट क्वेश्चन. एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग. दिस शुड बी द एनालिसिस. देन फॉर द रॉन्ग क्वेश्चन यू विल सी कि इस क्वेश्चन को रॉन्ग करने में मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया. राइट होता तो ठीक है, रॉन्ग करने में भी तो टाइम वेस्ट हुआ है. अगर रॉन्ग हुआ है तो हुआ है वेयर, वेदर इट इज अ कैलकुलेशन मिस्टेक और मुझे फॉर्मूला ही नहीं समझा, और इट इज अ सिली मिस्टेक कि मैंने पूरा करेक्ट सॉल्व किया था लास्ट में कुछ और पूछा था मैंने प्रॉपरली रीड नहीं किया. जो शायद रेशियो x is to y का मैंने
सॉल्व किया है, बट उन्होंने रेशियो y/x का पूछा होगा. दैट इज ऑल्सो हैपेंड. So you have to check this one. How much time you have taken? Why is it wrong? Exactly where is it wrong? In which steps? What should be the reason? So you have to find out the reason behind. So that should be the analysis. Again, अगर wrong हुआ है तो इसका right solution क्या है? किस वे से करना है? क्या अभी मैं इसे right solve कर सकता without seeing the solution? और अगर मैं solution देख के देखूं कि अरे और कोई easy solution है इसके लिए, that is what you have to understand. And then the skipped question. Again in the script it happens कि sometimes what happened, we give some time and then we skip. कि मैं 2 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व करा देन आई गेट टू नो कि मुझसे नहीं हो रहा, मैंने स्किप कर दिया. So how much time you are wasting in skipping the question? That is what you have to understand. Then what is the right solution for this? How to solve it? How to solve it? How can I solve in a less time? How to solve in less time? दिस इज वॉट यू हैव टू एनालाइज ऑल द थिंग्स. और अगर ये सब करूं तो मेरा ओवरऑल स्कोर क्या आएगा? दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट मॉक टेस्ट एंड देन अप्लाई द सेम इन द सेकेंड मॉक टेस्ट. इससे आपको क्या समझेगा पता है? किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम तक नहीं अटकना है. skip it. Understand, learn to skip. When exam will be there, will explain you कि learn to skip is the most important. कि स्किप करना भी लर्निंग, ये भी तो एक क्या बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ दी पॉजिटिव पॉइंट कि आपको समझ रहा है कि आप कहाँ पे स्किप करना है, कहाँ पे आगे बढ़ना है, कहाँ पे नहीं अटकना है. दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज दैट स्टक ऑन द टॉपिक फॉर टू लॉन्ग. स्टक ऑन द टॉपिक, स्टक ऑन वन टॉपिक और स्टक ऑन वन क्वेश्चन ऑल्सो. दिस इज अगेन द मोस्ट कॉमन मिस्टेक विद स्टूडेंट्स टू. मैंने बहुत बार देखा है कि ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो हमेशा बच्चे करते हैं कि एक ही क्वेश्चन पे अटक जाते हैं, एक ही टॉपिक पे अटक जाते हैं कि अरे मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है, बस अब मैं क्या करूं. इट्स ओके, नहीं आता है एक बार ट्राई करो, पॉसिबल है, इट्स ओके, नहीं है स्किप करो, जो आता है उसको रिवाइज करो. दिस इज नॉट द टाइम टू डू दिस. एंड डोंट स्टक ऑन वन क्वेश्चन. अंडरस्टैंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू अंडरस्टैंड कि किस क्वेश्चन पे अटकना है, किस क्वेश्चन को स्किप करना है. नहीं समझ रहा है, बहुत देर तक ट्राई कर रहे हो, मुझे पता है कि मैंने जब रिवीजन कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, तब भी मुझे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते थे, मैं हमेशा अटक जाता था, हमेशा रॉन्ग कर देता था. तो अभी सेम यहाँ पे मिस्टेक क्यों करूं? एंड दिस इज व्हाट यू विल गेट टू नो इन अ मॉक टेस्ट. सी, ऑल टॉपिक्स जो भी आज हम डू डोंट जो भी कर रहे हैं, डूज डोंट, सब एक दूसरे पे डिपेंड है. ये सब आपको मॉक से ही समझेगा. मॉक दोगे तब समझेगा कि इस क्वेश्चन में मैं हमेशा रॉन्ग आता था, इस टाइप के क्वेश्चन में मैं हमेशा मिस्टेक करता था, इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे कभी सॉल्व ही नहीं होते थे, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं यूं ही कर लेता था. You will get to know all these things. So always remember, don't stuck on one topic or one question for too long. नहीं आ रहा है तो simply skip कर दो. यही important skill है कि मैंने क्वेश्चन को skip कर दिया and I'm going to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कर रही हूँ. समटाइम्स कभी ऐसे होता है कि मुझे पता है कि मतलब मैं कंफ्यूज होती हूँ कि शायद सी आंसर हो सकता है बट आई एम नॉट श्योर. मार्क एज ए रिमार्क. उससे जो आता है ना रिव्यू के लिए, रिमार्क एज अ रिव्यू. रिव्यू के लिए, रिव्यू के लिए मार्क करते हैं ना, वो कर दो. कोई उस पे एक बार सी अप्लाई करके उसके रिव्यू कर दो कि आप श्योर तो. बट अगर इनकेस मुझे लास्ट में टाइम नहीं मिला उस क्वेश्चन में जाने के लिए तो मैं सी के लिए ओके हूँ, तो आई विल मार्क इट एंड रिव्यू के लिए मार्क कर दो. So this is what you have to do. And then the last point is getting panicked and neglect the importance of mental and physical health. Important है. इट हैपेंस कि एग्जाम पास में आता है तो हम बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, मुझे ये करना है, वो करना है, ये कैसे होगा, वो सब कैसे होगा, इतना सिलेबस है, ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, उस टॉपिक में प्रॉब्लम है, इस टाइप के क्वेश्चंस तो मुझे आते ही नहीं है, इसकी तो मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की है. इट हैपेंस, ये तो मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है. सो यू गेट पैनिक एंड इन दैट प्रेशर ऑफ एग्जाम यू निग्लेक्ट दी योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ. इट हैपेंस कि आप रात रात भर जग के स्टडी कर रहे हो तो फिजिकल हेल्थ खराब हो जाएगी. बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली ओवर थिंक कर रहे हो, मेंटल हेल्थ, इट विल अफेक्ट द मेंटल हेल्थ. और ऑलवेज रिमेम्बर कि आपने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन किया, बहुत कुछ किया और एग्जाम के जस्ट पहले आपकी फिजिकल हेल्थ खराब हो गई, आप एग्जाम में कुछ नहीं कर पाए.
वेस्ट हो जाएगा। सो मेंटेन इट प्रॉपरली। प्रॉपर डाइट होना चाहिए आपका, जो भी है प्रॉपरली टाइम पे खाना खाओ। योर स्लीप साइकिल शुड बी नॉर्मल, सो दैट ये सब 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 अफेक्ट करेगा आपके एग्जाम पे। सो प्लीज डोंट गेट पैनिक, टेक इट इजीली, डू इट स्लोली, एंड डोंट निग्लेक्ट योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। सब पे फोकस करो, प्रॉपरली करना है। एज वी नो देर आर ओनली 3 months, सो 3 months इज ऑल्सो ए प्रॉपर स्पैन है, ओके, प्रॉपर टाइम है आपके पास, कोई कम नहीं है और कुछ ज्यादा भी नहीं है, नॉर्मल सा टाइम है जिसमें आप प्रॉपर इजीली प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डूज एंड don'ts. So I hope it will help you. Thank you so much for watching this video. See you in the next part. Bye bye. Take care. Stay tuned.